सनसनी। उस लड़की ने अपने मां बाप से जो कुछ मांगा उन्होंने उसे दिया, उसकी हर ख्वाहिश को हमेशा पूरा किया। लेकिन एक रोज उस नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी के साथ शादी करने की मांग कर दी। नाबालिग बेटी की बात सुनकर मां बाप हक्के बक्के रह गए। उन्होंने बेटी की बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कहानी सुनकर यकीनन आप भी कांप उठेंगे। 72 दिनों तक तेजाब से जलाया, 72 दिनों तक खौफनाक राज को छिपाया। मां बाप की कातिल बेटी की सबसे डरावनी कहानी। वडोदरा के इस घर के दरवाजों के पीछे 72 दिनों से एक खौफनाक राज कैद था। एक ऐसा राज जिसका ताना बाना बुना था 15 साल की एक लड़की अपने मां बाप की दुलारी बेटी ने। और जब इस घर में कैद उस राज का खुलासा हुआ तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। वो इसलिए क्योंकि उस राज के खुलासे के साथ ही सामने आ गई एक ऐसी बेटी की डरावनी कहानी जिसने अपनी नापाक मोहब्बत की खातिर अपने ही मां बाप को बेरहमी से उतार डाला मौत के घाट। जी हां, जिस लड़की ने अभी जिंदगी की हकीकत को नहीं समझा था, जिसने प्यार का मतलब नहीं जाना था, 15 साल की उस लड़की ने अपने प्रेमी को पाने की चाहत में अपने मां बाप को ही तड़पा तड़पा कर मार डाला। नाबालिग होने की वजह से हम उस लड़की का चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन उसकी खूनी करतूत की कहानी सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे, वो बेटी इतनी बेरहम आखिर कैसे बन गई। एक बेटी के खौफनाक खेल की इस कहानी की शुरुआत वडोदरा के इस घर से होती है। यह घर है 63 साल के रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हरि पुरुषोत्तम का। उनकी पत्नी स्नेहा LIC में नौकरी करती थी। दोनों की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए 15 साल पहले उन्होंने 2 महीने की एक बच्ची को गोद लिया था। घर के सूने आंगन में बच्ची की किलकारियां गूंजने लगी। पुरुषोत्तम और स्नेहा अपनी गोद ली हुई बच्ची को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। वो उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा हालात भी बदलने लगे। बेटी का दिल पढ़ाई से हटने लगा और जब वो 10वीं क्लास में पहुंची तो 21 साल के एक लड़के को अपना दिल दे बैठी। 21 साल का सपन पुरानी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और वो लड़की 10वीं में पढ़ती थी, नाबालिग थी। लेकिन इन सभी बातों से बेखबर वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहे, साथ जिंदगी बिताने के सपने देखते रहे। और एक रोज लड़की के मां बाप यानी पुरुषोत्तम और स्नेहा को अपनी बेटी की इस करतूत की भनक लग गई। जिस बेटी को वो पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाना चाहते थे, वो इतनी कम उम्र में शादी के सपने देख रही थी। इस बात का पता लगते ही वो गुस्से से भर उठे। उन्होंने पहले तो अपनी बेटी को समझाया बुझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसकी बेहतरी के लिए उन्होंने उसे सपन से दूर रहने की हिदायत दे दी। मां बाप की इसी बात को बेटी दिल से लगा बैठी। उसके सामने एक और मां बाप थे और दूसरी ओर था उसका प्रेमी। उसने अपने प्रेमी को चुनने का फैसला किया और अपने मां बाप को बेरहमी से मौत के घाट उतारने की साजिश रच डाली। साजिश के तहत 15 साल की उस लड़की ने 3 अगस्त की रात अपने मां बाप के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी और जब वो दोनों बेहोश हो गए तो उसने अपने प्रेमी सपन को घर बुलाया। इसके बाद शुरू हुआ एक बेटी का दिल दहला देने वाला खेल। उसके कहने पर उसके प्रेमी ने पहले उसके पिता पुरुषोत्तम के मुंह पर तकिया रखा और बेटी ने अपने हाथों से पिता को चाकुओं से गोद डाला। इसके बाद उसने चाकू से अपनी मां स्नेहा का भी गला काट दिया।
उन्होंने 15 साल पहले एक लड़की को गोद लिया था और वो लड़की भी इनके साथ रहती थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ये लड़की और उसका एक फ्रेंड है सपन पुरानी करके, ये दोनों ने मिलके 3 अगस्त को एक घटना को अंजाम दिया था। माँ बाप को मौत के घाट उतारने के बाद लड़की और उसके प्रेमी ने एक कमरे में उनकी लाश को बंद कर दिया और घर पर ताला लगाकर वो अपने प्रेमी के साथ उसके घर पर रहने लगी। उसके साथ उसने कई बार रिश्ते बनाए। इस दौरान वो दोनों हर 2 दिन में घर पहुंचकर पुरुषोत्तम और स्नेहा की लाशों पर तेजाब डालते रहे। घर से लाशों की बदबू ना आए इसलिए घर में परफ्यूम छिड़कते रहे। जब वो मर गए तब दोनों अलग अलग थे, अलग अलग रूम में मारा था। फिर उन दोनों को एक साथ एक रूम में कर दिया था। फिर वो लोग घर बंद करके लड़के के घर चली गई थी। इसके बाद भी पता चला कि 2-3 बार लड़का लड़की आए थे। डेड बॉडी को शायद डिकम्पोज करने के लिए थोड़ा एसिड का भी उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन उनमें शायद सफलता नहीं मिली। उसकी बैड ऑर्डर बाहर न जाए इसके लिए कुछ स्प्रे वगैरह भी डालते थे, ऐसा लड़के ने बताया है। पूछताछ करने पर दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस दौरान लड़की ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। उसके स्कूल से कई नोटिस भी आए, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी कि उसने अपने मां बाप को मौत के घाट उतार डाला। 72 दिनों तक उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस खौफनाक राज को छिपाए रखा। अपने मां बाप की लाशों को गलाने के लिए वो उन पर तेजाब डालती रही, लेकिन एक दिन वो खौफनाक राज सामने आ ही गया। दरअसल पुरुषोत्तम ने अपने 2 मकान किराए पर दे रखे थे, लेकिन पिछले 2 महीने से उनकी जगह उनकी बेटी किराएदारों से किराया वसूलने के लिए जा रही थी। किराएदार मकान की किसी परेशानी को लेकर पुरुषोत्तम से मिलना चाहता था, इसलिए एक रोज वो उनके घर पर जा पहुंचा। घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था, लेकिन घर से बहुत तेज बदबू आ रही थी। इस पर किराएदार को कुछ शक हुआ और उसने पुलिस को खबर कर दी। खबर पाकर वडोदरा पुलिस मौके पर पहुंची। घर का ताला तोड़कर जब पुलिस की टीम अंदर घुसी तो अंदर पड़ी हुई थी पुरुषोत्तम और स्नेहा की लाशें। लाशों की हालत बेहद खराब थी, पूरे घर में तेज बदबू फैली हुई थी। पुलिस ने फौरन लाशों को अपने कब्जे में लिया और फिर उनकी नाबालिग बेटी का खौफनाक चेहरा सामने आ गया। पुलिस ने जब बेटी और उसके प्रेमी से कड़ी पूछताछ की तो उन लोगों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। ये जो मर्डर किया गया वो लड़की ने नाइफ से मारा है और लड़के ने इसमें हेल्प की है। पिलो लेके उनको दबाया था और लड़के ने, और लड़की ने नाइफ से इंजर्ड किया था और उसी वजह से ये दोनों की डेथ हुई थी। जांच में पुलिस को पता चला है कि वो नाबालिग लड़की गर्भवती है। जरा सोचिए, इस छोटी सी उम्र में उस लड़की ने एक लड़के के बहकावे में आकर पहले तो अपनी जिंदगी तबाह की और फिर अपने ही मां बाप को मौत के घाट उतार डाला। पुलिस अब लड़की के कथित प्रेमी सपन पर कत्ल के साथ ही बलात्कार का मामला दर्ज कर उसे उसके किए की सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। सनसनी के लिए वडोदरा से लॉरेंस परमार की रिपोर्ट। मिजोरम की एक लड़की जिंदगी के सपने लेकर दिल्ली आई थी, लेकिन अब उसकी मौत की खबर से दिल्ली में फैली है सनसनी। कहानी लड़की की रहस्यमय मौत की है और शक के घेरे में है वो युवक जो लड़की के साथ उसके कमरे में था। दक्षिणी दिल्ली के मुनीरका इलाके में यही वो घर है जहां गुरुवार रात इस कमरे के अंदर खून से लथपथ पड़ी थी मिजोरम की रहने वाली जूलियट। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग फौरन उसे सफदरजंग अस्पताल ले गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। जूलियट की मौत कैसे और किन हालातों में हुई? पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज कर जब छानबीन शुरू की तो सामने आया वीरेंद्र नाम के इस युवक का नाम, जो कि जूलियट का लिव इन पार्टनर था। यही नहीं, घटना के वक्त वो भी जूलियट के कमरे में ही मौजूद था। मुनीरका के उसी
घर में जहां पर लड़की का मर्डर हुआ है। आप देख सकते हैं खून के निशान, कितना ब्रूटली उसका मर्डर हुआ है। आप इस बात से देख सकते हैं कि खून के जो निशान है वो कमरे के बाहर भी आए हुए हैं। बताया जा रहा है कि 24 साल की ये लड़की मिजोरम की रहने वाली थी और कई समय से वो अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर रह रही थी, लिव इन में रह रही थी। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद जो उसका फ्रेंड था वो घटनास्थल से गायब है। साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि जो आरोपी है जिसने भी ये मर्डर किया है उसके पैरों के निशान यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि खून से रंगे हुए हैं। उसके पैरों के निशान आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीढ़ियों पर मिले पैरों के निशान जूलियट के लिव इन पार्टनर वीरेंद्र के हो सकते हैं, लेकिन जूलियट की मौत से उसका क्या संबंध है? इस तहकीकात में जुटी पुलिस को पता चला है कि वीरेंद्र उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले का रहने वाला है। वो भी नौकरी के लिए दिल्ली आया था। जांच में यह बात सामने आई है कि गुरुवार रात उनके कमरे में एक पार्टी हुई थी। पार्टी के बाद सारे दोस्त चले गए, कमरे में सिर्फ वीरेंद्र और जूलियट ही थे। लेकिन पार्टी के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि मिजोरम की जूलियट मौत के चंगुल में फंस गई। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि गुरुवार रात जब जूलियट को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया तो साथ में उसका लिव इन पार्टनर वीरेंद्र भी मौजूद था। उस वक्त वीरेंद्र ने अपने दोस्त दिनेश सिंह नाम के इस युवक को भी फोन किया था। दिनेश के मुताबिक वीरेंद्र ने उसे बताया था कि गुरुवार रात पार्टी खत्म होने के बाद एक और लड़की कमरे में थी और उसके जाने के बाद ही जूलियट ने किचन में जाकर अपनी कलाई काट ली। लड़के वीरेंद्र ने कहा कि वो किचन में गई, काफी देर तक आई नहीं। हम दोनों ही थे रूम में, काफी देर तक आई नहीं। मैं गया तो वो ब्लड हो रहा था, काफी ब्लडिंग हो गई थी और जान से ब्लड। तो लड़का लड़की दो रूम में थे, जो फ्रेंड थी, थर्ड फ्रेंड थी, वो चले गई। जूलियट के लिव इन पार्टनर वीरेंद्र सिंह के दोस्त की माने तो यह मामला खुदकुशी का है। लेकिन शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं उस आधार पर पुलिस ने कत्ल का केस दर्ज किया है। जूलियट के शव का पोस्टमार्टम एक मेडिकल रिपोर्ट करेगा ताकि मौत से जुड़ी तमाम जानकारियां सामने आ सके। पुलिस उन तमाम युवक युवतियों से पूछताछ कर रही है जो जूलियट के कमरे में हुई पार्टी में शरीक हुए थे। मिजोरम की लड़की जूलियट के केस की तहकीकात में दिल्ली पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि इससे पहले भी नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोगों पर कई हमले हो चुके हैं। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिषेक नयन, श्रेया बहुगुणा और अभय पराशर की रिपोर्ट। बुधवार की रात दिल्ली से सटे गुड़गांव में नागालैंड के 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया था। आरोप है कि कॉल सेंटर में काम करने वाले उन युवकों को कुछ लोगों ने जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की, उनके साथ मारपीट की, यहां तक कि उनके बाल भी कुतर डाले। गुड़गांव पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले की तहकीकात में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वारदात को अंजाम देने वाले एक शख्स पर तो पहले से ही अपहरण और मारपीट के मामले दर्ज हैं। जो इसमें मेन अक्यूज्ड हैं वो एक तो है गौरव उर्फ पोनी, एक विजय और एक राम बिहारी। इन तीनों ने 2 और लोगों के समेत साथ मिलकर दोनों जो विक्टिम हैं इस केस में उनको अपने कमरे पे ले जाके काफ़ी बेरहमी से पीटा। इसमें 2 और अक्यूज्ड हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी डाल दी जाए।